जय हिंद भाइयों, स्वागत है अपने परिवार ज्ञान संग्रह में। आज हम लोग क्लास 12th के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और आप इस पूरे वीडियो को वॉच कर लेते हैं तो दूसरी कोई भी ऑब्जेक्टिव चैप्टर 3 का देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो क्या हम लोग चैप्टर 3 यानी कि चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन को हल करेंगे और विधि पूर्वक हल करेंगे और देखेंगे। आप लोग भी कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइएगा, ठीक। एक एक क्वेश्चन को बनाते हुए हम लोग हल करते हुए चलेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, तो हमारा 1 नंबर क्वेश्चन है, अवयव का हमारा चैप्टर 3 का 1 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए कौन है, थ्री, ठीक, थ्री। और थ्री है हमारा, देखिए अवयव है। देखिए अवयव जो सदस्य है उसका हमारा क्या है, 5 है, 6 है और 7 है, 8 है। यानी कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग, R1 बोलते हैं इसे, R2 बोलते हैं इसे, ठीक, R2 बोलते हैं इसे C1 बोलते हैं और C2 बोलते हैं इसे, ठीक। यानी क्या बोलते हैं इसे हम लोग, C1 बोलते हैं और C2 बोलते हैं। यानी कि देखिए R1 का मतलब क्या हुआ कि हमारा का 1 पंक्ति, R2 का मतलब हुआ कि 2 पंक्ति, और C1 का मतलब हुआ 1 स्तंभ और C2 का मतलब हुआ 2 स्तंभ। तो देखिए हम लोग क्या कह रहा है कि 3 दिया है, ठीक। अब बोल रहा है कि 100 में क्या सदस्य जितना भी है उसमें गुना करने के लिए हमको बोल रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, गुना करेंगे। तो क्या है देखिएगा, 3 है और 3 है, क्या है हमारा जो भी सदस्य है इसका 5 है, 6 है और 7 है, 8 है। तब 3 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा बोल रहा है। तो 3 से आप देखिए 300 और 5 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, हमारा 15 होगा। और 3 से आप 6 से गुना कीजिएगा तो 18 होगा, ठीक। 3 से और 7 में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और 3 से आप 8 में गुना कीजिएगा तो 24 हो जाएगा। यानी कि हम लोग 4 ऑप्शन में देखेंगे आंसर कौन सा है। यानी क्या है, 15 है, 18 है, 21 है और 24 है। तो देखिए 15 है, 18 है, 21 है, 24 है। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी है हमारा। क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। देखिए 15 है, 18 है, 21 है, 24, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी। यानी कि अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 2 नंबर देखिए वही क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 से क्या कि सभी अवयव में गुना कीजिए। तो हम लोग गुना नहीं कर देंगे जी। 2 है, क्या कह रहा है कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इसमें गुना करने के लिए बोला है सभी अवयव में। तो क्या कीजिएगा, 2 से आप 1 में गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 2 में आप 2 से गुना कीजिए तो 4 हो जाएगा। और 2 में आप 3 से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 2 में 4 से गुना कीजिएगा तो 8 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन में देखेंगे हम लोग 2 4 6 8, 2 4 6 8, यानी कि डी नंबर ऑप्शन। देखिए डी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा आंसर। अगला देखिएगा, आप लोग भी कॉपी पर बनाते हुए चलिएगा ताकि आप लोग कभी भी रिवाइज मार लीजिएगा। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर है, देखिए गुना करने के लिए यहाँ पर बोल रहा है। देखिए गुना क्या करने के लिए बोल रहा है, एक अवयव का सदस्य हमारा 2 है, 5 है और 8 है, 10 है, ठीक। और दूसरा क्या है हमारा, 5 है और 50 है। क्या कर रहा है, गुना करने के लिए। तो देखिए गुना करने का विधि हम लोग का क्या होता है। देखिए पहले हम लोग देखते हैं कि कौन सा मैंने हमारे एथी में सदस्य कितना, कौन सा कोटि है, कितना कोटि है हमारा। तो पहले हम लोग कोटि का गिनती करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि R1 है, इसमें R2 है और इसमें क्या है, C1 है और C2 है। यानी कि देखिए 2 हम लोग R है हमारे की x अक्ष पहले लिखते हैं और y अक्ष बोलते हैं जिसे, जो ऐसे हम लोग का सीधा जाता है उसे x अक्ष बोलते हैं, जो हमारा ऐसा रहता है उसे y अक्ष बोलते हैं। यानी क्या हो जाएगा, 2 हमारा क्या है, रो है और 2 हमारा क्या है, कॉलम है। यानी कि 2 पंक्ति है इसमें और 2 क्या है, स्तंभ है। और इसमें देखिएगा तो 2 R1 है, इसमें
R2 है। ठीक, ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या है C1 है, यानी कि देखिएगा तो इसमें क्या है, दो हमारा रो है, आइए वो क्या है, कॉलम है। तो इसका हम देखिए, जो पहला होता है हमारा सदस्य का जो भी होता है, जिसका पहला हम क्या लेते हैं, रो लेते हैं, इसका क्या लेते हैं, कॉलम लेते हैं। तो क्या है हमारा, देखिए 2 गुना 1, यानी क्या होगा, 2 गुना 1 का हमारा अवयव बनेगा। तो चलिए गुना करते हैं इसे, देखिए तो गुना करेंगे तो देखिए क्या गुना करता है, 2 से करते हैं, किस लिए, 5 ले करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 5 ले 50 ले गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा हमारा, 5 ले 50 ले कीजिए तो 250 हो जाएगा। ठीक, अब 8 ले 5 ले गुना कीजिए तो 40 हो जाएगा। ठीक, और 10 ले 50 ले गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे हम लोग, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा जी, अब 250 में 10 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 260 हो जाएगा। ठीक, 500 में आप 40 जुड़ेगा तो 540 हो गया। अभी को देखिए, जो भी सदस्य हमारे देखिए, दो क्या रो बना, R1 और R2, यानी 1 पंक्ति और 2 पंक्ति, और इसमें क्या बना, C1। देखिएगा तो क्या बना कि 2 रो बना और एगो कॉलम। तो हम लोग पहले ही देख चुके थे कि 2 कॉलम बनेगा और एगो रो बनेगा। तो देखिए इसी हम लोग का स्थिति में यहाँ पर बनकर आ गया है। तो हम लोग ऑप्शन में देखेंगे, यानी क्या कि हमारा 260 और 540, देखिए 260 और 540 है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन में, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए 4 नंबर, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि देखिए x बराबर हमारा दिया है, क्या दिया है जी, कि R1 में दिया है 0 1, R2 में दिया है 1 0, और कह रहा है x स्क्वायर का मान निकाले। x स्क्वायर का मतलब, कहने का मतलब देखिए x का मान दिया है, x का मान क्या दिया है कि 1 दिया है, 0 दिया है, 1 दिया है, 1 दिया है, 0 दिया है। ठीक, अब बोल रहा है कि x स्क्वायर निकालिए। एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, यानी कि एक्स का मान दिया है, तो देखिए क्या एक्स स्क्वायर निकालने के लिए एक्स इंटू एक्स कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि एक्स का मान दिया है, तब क्या कीजिएगा, एक्स के जगह पर क्या 0 है, 1 है, 1 है, 0 है, और ये वो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो हमारा क्या एक्स स्क्वायर नहीं हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, पहले हम गुना बताया था कि देखिए इसमें कौन, 2 रो है और 2 कॉलम, यानी कि 2 क्या है हमारा पंक्ति है, 2 स्तंभ है। इसमें भी देखिएगा तो 2 हमारा पंक्ति है, 2 स्तंभ, यानी कि क्या है, 2 गुना 2 का है, अभी 2 गुना 2 का है। अब बोले थे कि इसका देखिए आर देखिएगा, रो देखिएगा, इसका देखिएगा कॉलम, यानी क्या बनेगा हमारा, 2 गुना 2 का अवयव बनेगा हमारा। तो देखिए क्या होगा, गुना करेंगे तो गुना कैसे करते थे हम लोग, ऐसे जाते थे, यानी कि ऐसे जाते थे, फिर क्या होता है कि नीचे हम लोग आते थे। तो क्या हो गया, 0 से आप 0 में गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फिर 1 से आप 1 में गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक, और फिर हम देखिए क्या होगा, R1 में आप C1 से कर दिए गुना, और क्या कीजिएगा, R1 में किससे कीजिएगा, C2 से कीजिएगा, यानी कि 0 से आप 1 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 1 से आप 0 में गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए, यानी कि हम R1 में C1 देख लिए, R1 में C2 देख लिए। अब देखेंगे कौन सा, कि R2 में अब C1 देखेंगे, R2 में C2 देखेंगे, यानी कि C1 और C2। 1 में आप 0 से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 में 1 से गुना कीजिएगा तो +0 हो जाएगा। और 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 0 में 0 से गुना कीजिएगा तो क्या +0 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा हमारा 1 0 0 1, यानी कि क्या हो जाएगा 1 0 0 1। ऑप्शन में देखेंगे हम लोग, देखिएगा 2 रो बना 2 कॉलम, 2 रो बना 2 कॉलम। तो देखिए ऑप्शन में क्या 1 0 0 1, तो कौन सा ऑप्शन है जी, देखिए यहाँ पर आर हो गया 1 है। ठीक, 1 है, क्या हो जाएगा हमारा 1 0 0 1, यानी कि क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए स्क्रीन पर माछी बैठ जा रही है। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा,
क्या है 5 नंबर। यानी कि देखिए इसी में क्या बोल रहा है कि 3 से सभी अवयव में गुना कीजिए, तो आप लोग नहीं कर दीजिएगा जी। 3 से आप कीजिएगा 2 में तो क्या हो जाएगा हमारा, 3 से 2 में कीजिएगा तो 6 हो जाएगा, और 3 से आप 5 में कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक, 3 से आप 5 में कीजिएगा तो क्या हो जाएगा जी, यही भी 15 हो जाएगा। और 3 से आप 7 में कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में देखेंगे हम लोग 6 15 यानी कि R1 हो जाएगा, R2 में 15 21, यानी कि देखिएगा तो ऑप्शन ए है हमारा करेक्ट ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा ए, यानी कि देखिए 6 15 15 21। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा में जी, 6 नंबर। ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या है, यह भी क्या कर रहा है, गुना करने के लिए बोल रहा है। देखिए गुना करने के लिए तो आप लोगों को बताया है कि क्या है कि 2 3 दिया है, 5 दिया है, 7 दिया है। ठीक, और गुना क्या है, दूसरा हमारा दिया है 10 1 दिया है, 1 दिया है। तो आप लोग को पहले बोले थे कि कोटि गिनी जाए, कोटि क गुना क का हमारा 110 है। तो ठीक, हम लोग कोटि गिनेंगे। देखिए 2 रो है, इसका 2 कॉलम, यानी क्या है 2 गुना 2 का है। और इसका भी देखेंगे क्या कि पहले रो देखते हैं कि कौन रो है, फिर क्या देखते हैं कॉलम देखते हैं। तो देखिए 2 रो है या क्या है 1 कॉलम है, यानी कि जो भी हमारा अभियुक्त बनेगा क्या बनेगा जी, यानी कि 2 गुना 1 के बनेगा फॉर्म में हमारा, यानी कि 2 गुना 1 के फॉर्म में बनेगा। तो चलिए इसको गुना करते हैं हम लोग। यानी क्या हो जाएगा, 2 से आप 1 में गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 3 में 1 से करिएगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और 5 में 1 से करिएगा तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, और 7 में 1 से करिएगा तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। यानी क्या बनेगा हमारा 5 12, क्या बनेगा 5, यानी कि देखिए 2 रो बना 1 कॉलम बना, यानी कि 2 रो बना और 1 कॉलम बना, यानी कि 5 7 देखेंगे हम लोग ऑप्शन में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि 5 7 है। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं एक बार बताइएगा। ठीक, बोलिएगा कि कमेंट में कि भाई आप लोग आपको समझाने आ रहा है कि नहीं हमको, एक बार जरूर बताइएगा कि आपको भैया बोलने में यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, ताकि हम सुधार सके। ठीक, देखिए क्या है कि x का मान दिया है, अब बोल रहा है x पावर 6 बोल रहा है कि निकालिए, x पावर क्या कर रहा है 6 निकालिए। देखिए x का मान दिया है हमारा, अब बोल रहा है कि x पावर 6 निकालिए, तो नहीं निकाल दीजिएगा। देखिए पहले क्या होता है कि हमारा जब भी ऐसा फॉर्म में देता है, यानी कि 1 0 0 1 दे दे या 0 1 1 0 दे दे, तो हमारा देखिए i का मान 2 गुना 2 का i का मान क्या होता है पहले जान लीजिए क्या होता है, यानी कि 2 गुना 2 का i का मान क्या होता है 1 0 0 1 होता है। ठीक, 3 गुना 3 का क्या होता है 2 गुना 2 का i का मान होता है, 3 गुना 3 का i का मान क्या होता है, देखिए 1 0 0 होता है। ठीक, 0 1 0 0 0 1 होता है, यानी 3 गुना 3 का। और जब भी ऐसा फॉर्म में आए, यानी कि देखिए 0 है 1 है 1 है 0 है, ऐसा भी आए देखने को मिले। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए जब भी ऐसा देखने को मिले तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए आई के पावर यानी कि आई के पावर कोई भी संख्या रहे, ठीक, तो उसका मान आई हो जाता है, क्या हो जाता है आई हो जाता है। यानी कि आई के पावर कोई भी संख्या, यानी कि आयोटा के पावर एन भी कोई रहता है तो क्या हो जाता है हमारा आई हो जाता है। यानी कि जब भी आपको ऐसा देखने का मिले तो 2 गुना 2 का आई का मान क्या होता है हमारा 1 0 0 1 होता है। यानी कि कुछ करना नहीं, आपको सीधे आप लोग ऑप्शन में देखना है कि कहाँ सा कौन सा ऑप्शन हमारा 1 0 0 1 है। ठीक, सीधे उसी को मार देना है, यानी कि क्या है डी में हम लोग बी में देखने को मिला है क्या कि 1 0 0 1। ठीक, कुछ करना नहीं है क्योंकि आई के पावर एन यानी कि आयोटा के पावर एन देखने को मिल जाए तो उसका मान क्या हो जाता है हमारा आई हो जाता है, यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 7 जी, यानी क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखेंगे। ये गुना करने के लिए आपको बहुत पूछेगा क्वेश्चन। ठीक, लगभग आपसे 7 से 9 क्वेश्चन आगे से बनता है ऑब्जेक्टिव। ठीक,
अगर आपको यह पूरा वीडियो आप देख लेते हैं, पूरा वॉच कर लेते हैं, तो आपको अभी चैप्टर के कोई भी एक नंबर या में दिक्कत नहीं होगी, कोई भी सामना नहीं करना पड़ेगा, आप आसानी से हल कर दीजिएगा। ठीक, एक बार पूरा वॉच करिए और बताइए कैसा लगा वीडियो। देखिए क्या है, ये अभी क्या कर रहा है, गुना करने के लिए बोल रहा है। तो पहले आपको बोले हैं कि देखिए कितने सदस्य है, कौन कितना रो है, कितना कॉलम है, पहले तो हम लोग गिनेंगे। तो देखिए इसमें 2 रो है और क्या है 1 कॉलम है, यानी कि R1 R2 ठीक, C1 यानी कि 2 रो है और 1 कॉलम है। इसमें क्या है जी कि इसमें देखिएगा तो हमारा 1 क्या है रो है या 2 कॉलम है, तो कौन क्या बनेगा हमारा 2 गुना 2 का बनेगा, क्या बनेगा हमारा 2 गुना 2 का बनेगा। तो पहले आप लोगों को देख लेना है कि कौन कितना का हमारा अभी बनेगा, ठीक, ताकि आप गुना करें तो आप कंफ्यूज ना हो गए। ठीक, 1 से आप 3 में गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, 1 में 5 से कीजिएगा तो 5 हो जाएगा। 0 में आप 3 से कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, और 0 में आप 5 में कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और देखिएगा तो अभी क्या होगा 2 रो बना 2 कॉलम, यहाँ पर क्या दिए कि 2 रो बनेगा और 2 कॉलम। तो ऑप्शन में देखेंगे हमारा कौन सा है, डी नंबर है, यानी कि R1 में 3 5 है और R2 में 0 0 है, यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन, देखिए आप लोग भी हल करते हुए चलिएगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए 3x प्लस 5 है। ठीक, 3x प्लस 5 है और ये है। ठीक, क्या है 3x प्लस 5 है और y माइनस 2 है, बराबर दिया है 11 और 6 दिया है। बोल रहा है कि x y का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए x y का क्या करेगा, मान ज्ञात कीजिए, यानी कि देखिएगा तो इसके बराबर क्या है 11 है और इसके बराबर क्या है 6 है हमारा, यानी कि जो भी बराबर में आगे दिखता है वही क्या होता है उसके आमने सामने वाला हो जाता है। यानी क्या हो जाएगा 3x और प्लस क्या है जी 5 और बराबर हमारा क्या हो जाएगा इसका 11 हो जाएगा। यानी कि देखिए 3x ठीक प्लस में 5 से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि बराबर में क्या हो जाएगा 11 माइनस 5, यानी क्या हो जाएगा 3x और बराबर 11 में आप 5 को घटाइए तो क्या हो जाएगा 6 बचेगा, और 6 ले आप 3 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2, यानी कि x के मान 2 हो जाएगा। अब y के मान देखेंगे हम लोग, तो y के देखिए y माइनस 2, ठीक, y माइनस 2 बराबर क्या दिया है 6 दिया है। ठीक, तो y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए माइनस में 2 है, ठीक, उधर बराबर के जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 6 प्लस 2, यानी क्या हो जाएगा 6 प्लस 2, यानी क्या हो जाएगा y बराबर 8, यानी कि x कोमा y के मान क्या हो जाएगा x कोमा y के मान हो जाएगा 2 कोमा 8। ऑप्शन में देखेंगे 2 कोमा 8, यानी कि देखिएगा तो ए नंबर है, क्या है ए नंबर करेक्ट ऑप्शन है, यानी क्या है 2 कोमा 8। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है यदि ए बराबर दिया है, देखिए हमारा सदस्य क्या I0 0 I, तो अब ए स्क्वायर ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, यानी कि ए स्क्वायर ज्ञात करने के, देखिए तो बोले थे कि ए स्क्वायर मतलब क्या कि a इंटू ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, a इंटू ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी कि a का मान दिया है तो क्या लिखेंगे I0 I, फिर a का मान लिखेंगे, यानी क्या हो जाएगा a इंटू ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि I0 I। ठीक, अब ये गुना करेंगे इसको, यानी कि 2 गुना 2 का है 2 गुना 2, यानी कि 2 गुना 2 का हमारा बनेगा अभी, यानी कि i से आप i को गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा i स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा i स्क्वायर हो जाएगा, और 0 में आप 0 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 0 हो जाएगा। ठीक, यानी कि हम देख लिए R1 में और C1 में देख लिए, अब क्या देखेंगे R1 में अब C2 में देखेंगे, यानी कि i में 0 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक, 0 में आप i से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 0 हो जाएगा।
ठीक। अब देखिए हम लोग देखेंगे R2 में और C1 में और R2 में और C2 में, यानी कि 0 से I से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, I से प्लस 0 कीजिए तो 0 हो जाएगा। ठीक, 0 में 0 से करिएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक, I में I से करिएगा तो क्या हो जाएगा, I स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, I स्क्वायर। देखिए तो क्या हो जाएगा जी हमारा I स्क्वायर। ठीक, 0 0 I स्क्वायर। अब बोलिएगा तो ऑप्शन में ऐसा देखने को मिल नहीं रहा है हम लोग को, देखिए ऑप्शन में नहीं है, यानी कि देखिए अयोटा है हमारा, यानी कि आई स्क्वायर क्या होता है, अयोटा का स्क्वायर। तो आप लोग 11 क्लास में पढ़े होंगे कि अयोटा का स्क्वायर होता है -1। क्या होता है अयोटा का स्क्वायर, यानी कि आई की स्क्वायर क्या होता है, उसके बराबर -1 होता है। इसको याद कर लीजिएगा। और ऐसे ही पूछ देंगे अयोटा का स्क्वायर बराबर कितना मान होता है, तो हमारा क्या हो जाता है, -1 होता है। क्या होता है, -1 होता है। यानी कि इसके बदले क्या लिखेंगे हम लोग जी, यानी कि -1 0 0 -1। और हम लोग ऑप्शन में देखेंगे, देखिए तो बी नंबर है, देखिए -1 0 0 -1 है, यानी कि क्या हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग भी इसे बनाइएगा कॉपी पर, ठीक, अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए अगला क्वेश्चन है क्या, यदि a बराबर दिया है हमारा और b बराबर दिया है तो कह रहा है कि a इंटू बी, यानी क्या कह रहा है कि a इंटू बी ज्ञात करें। a इंटू बी बराबर क्या होगा, यानी कि a इंटू बी बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, a का मान दिया है हमारा कितना कितना इंटू बी बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। a का मान दिया है क्या जी, 1 2, ठीक, और इंटू बी का मान क्या दिया है 1 2। इसको गुणा करेंगे हम लोग। तो पहले आप लोग बोले थे कि आप लोग क्या देखिएगा, क्या देखिएगा कि आप लोग कितना गुना कितना का है, यानी कि देखिए एगो आर है हमारा, यानी कि एगो रो है हमारा पंक्ति है, और दो का है स्तंभ है, यानी क्या है कि 1 गुना 2 का है, 1 गुना 2 का है, और देखिएगा 2 गुना 1 का है। तो बोले थे कि इसका देखिएगा रो है, इसका देखिएगा कॉलम, यानी कि इसका देखिएगा पंक्ति है, इसका देखिएगा स्तंभ। तो क्या हो जाएगा जी, यानी क्या बनेगा, 1 गुना 1 का हमारा बनेगा, 1 गुना 1 का बनेगा, 1 गुना 1 का बनेगा। तो क्या एक ले आप एक ले गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। ठीक, आप 2 से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। यानी देखिएगा तो एगो रो बना है, वो कॉलम बना है, यानी कि 1 गुना 1 का बना। तो ऑप्शन में देखेंगे हम लोग 5, यानी कि क्या है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर को ध्यान मत दीजिएगा, ठीक नो, चूंकि पीडीएफ बनाने में गलती हो गया है। ठीक, देखिए क्या है, यह भी क्या कर रहा है, गुना करने के लिए गुना नहीं कर दीजिएगा जी, गुना देखिए 5 में 1 से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सॉरी 6 में आप 1 से कीजिएगा तो 6 हो जाएगा, अब 5 में आप -1 से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, -5, यानी क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे 1, यानी क्या है, देखिए हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए देखिए क्या कर रहा है, यदि ए बराबर इतना दिया है, ठीक, तो ए स्क्वायर बराबर मान क्या होगा, बोल रहा है कि ए बराबर दिया है। देखिए आई के मान आपको बोले थे कि आई के मान क्या होता है, हमारा 2 गुना 2 का आई के मान क्या होता है, 1 0 0 1 होता है। तो आपको देखिएगा तो आई का मान यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा गया है, 1 0 0 1, है कि 2 गुना 2 का आई का मान होता है 1 0 0 1 होता है। अब बोल रहा है कि ए स्क्वायर ज्ञात कीजिए, तो आपसे बोले हैं कि क्या होता है कि आयोटा के पावर n रहता है तो हमारा क्या हो जाता है, मान आई रहता है, यानी क्या होता है वही हो जाता है क्वेश्चन, यानी कि ए का ए ही हमारा हो जाएगा करेक्ट, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, तो आप इस सूत्र को लिख लीजिएगा, यानी कि आयोटा के पावर n क्या होता है, आई हो जाता है, आई के पावर n दे दिया तो हमारा क्या हो जाता है, आंसर आई रहता है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए 6 नंबर नहीं है, बोले थे प्रिंटिंग में गलती हो गया है पीडीएफ बनाने में। देखिए तो क्या है हमारा, देखिए दे रहा है यहाँ पर क्या -1 दिया है एक सदस्य में, यानी कि अभी का एक सदस्य अभी का है 1 - 1, कह रहा है कि गुना कीजिए, तो गुना नहीं कर देंगे हम लोग। 1 दिया है यहाँ पर, क्या दिया है 1 - 1 दिया है, तो गुना करेंगे। तो पहले बोले थे कि आपको इसका क्या देखिएगा, क गुना क का कोटि का है, तो देखिएगा तो 1 गुना 1 का है, यानी कि एक रो है इसका, एक कॉलम है, इसमें देखिएगा तो एक रो है 2 कॉलम है, यानी कि बोले थे कि इसका रो देखिएगा इसका कॉलम देखिएगा, तो हमारा क्या बनेगा 1 गुना 2 के फॉर्म में बनेगा। क्या बनेगा 1 गुना 2 के फॉर्म में बनेगा। तो आप एक में 1 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और एक में -1 गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन में देखेंगे हम लोग। देखिए -1 है, सॉरी -1 है, देखिए क्या है हमारा -1 दिया है यहाँ पर। लेकिन जो भी सदस्य है, पहला सदस्य हमारा अभी का है -1 है, यानी कि -1 में 1 गुना कीजिएगा आप तो -1 हो जाएगा, और -1 में -1 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन में देखेंगे -1 और 1, क्या है हमारा बी नंबर है, करेक्ट ऑप्शन क्या है बी नंबर। देखिए -1 है और 1 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए इसमें बोल रहा है क्या ए और बी का मान ज्ञात करें। क्या कर रहा है ए और बी का मान ज्ञात करें, ए कोमा बी बराबर क्या होगा। देखिए इतना दिया है सदस्य बराबर इतना, बोल रहा है कि ए कोमा बी ज्ञात करें, तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 2a माइनस क्या दिया है 7 और 1, ठीक। अब बराबर में क्या दिया है a b -1, ठीक। यानी कि देखिए बोले थे कि इसके बराबर ही होता है और इसके बराबर क्या होता है जी, ये होता है हमारा, तो क्या हो जाएगा, यानी कि 2a - 7 बराबर क्या हो जाएगा a हो जाएगा। आप a को इधर लाइएगा बराबर के, तो 2a - a अब क्या हो जाएगा, अब बराबर क्या है, बराबर में माइनस में 7 उधर बराबर के जाएगा तो क्या हो जाएगा +7 हो जाएगा, यानी कि a बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, a का मान 7 हो जाएगा। ऐसे हम लोग देखेंगे 1 बराबर क्या है b -1, अब -1 है तो इधर बराबर के लिए तो क्या हो जाएगा 1 + 1 बराबर b, यानी कि b के मान क्या हो जाएगा 2, यानी कि a कोमा b क्या हो जाएगा हमारा जी 7,2, यानी कि ऑप्शन में देखेंगे 7,2 कौन सा है, तो हमारा बी सी नंबर है, करेक्ट ऑप्शन क्या है सी नंबर 7,2 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए अब देखिए चिन्ह को देखते हुए भी चलिएगा, अवयव का चिन्ह या सारणी का चिन्ह, यानी कि डिटर्मिनेंट जिसे मापांक बोलते हैं हम लोग, यानी कि 4 चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। देखिए क्या है इसका चिन्ह जो है हमारा सारणी का है, यानी कि देखिए अगर इसका क्या अवयव का चिन्ह नहीं है, हमारा अवयव का चिन्ह नहीं है, तो देखिए अवयव का चिन्ह नहीं है तो हमारा क्या होता है सारणी में हमारा तिरछा तिरछी गुना होता है। क्या होता है कि इससे इसमें गुना करते हैं और क्या करते हैं इसमें इससे गुना करते हैं मुझे, तो क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन क्या है 1 - 1 है, y है x है, ठीक। तो क्या करते हैं हम लोग सारणी में कैसे गुना होता है कि देखिए तिरछा तिरछी गुना करते हैं। आप x ले 1 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा x में 1 से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक। हम लोग माइनस लिखते हैं, जब भी हम लोग सारणी को तोड़ते हैं गुना करते हैं तो माइनस लिखते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा माइनस। देखिए y में -1 से आप गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा -y हो जाएगा, -y, यानी कि x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा y, यानी कि x + y हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे यानी कि सी क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन सी x + y। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अब इस क्या है सारणी का चिन्ह है, यानी क्या है हमारा चैप्टर 4 का क्वेश्चन है, सारणी का है, ठीक है। 1 2 प्रिंट हो गया है, यानी क्या है देखिए सारणी का चिन्ह दिया है हमारा, यानी कि मापांक का चिन्ह दिया है, बोल रहा है कि साइन क्या दिया 20 डिग्री है माइनस कोस 20 डिग्री, ठीक। साइन 70 डिग्री या कोस 70 डिग्री, हम बोले थे देखिए तिरछा तिरछी इसमें गुना करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा जी गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा साइन क्या हो जाएगा 20 डिग्री
ठीक, क्या हो जाएगा साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री, कॉस 70 डिग्री। अब बोले थे क्या लिखते हैं हम लोग, माइनस लिखते हैं, माइनस। फिर भी देखिए इसमें भी क्या है, माइनस है, तो क्या लिखेंगे माइनस, ठीक, माइनस लिखेंगे कॉस 20 डिग्री इंटू क्या है साइन 70 डिग्री, क्या है साइन 70 डिग्री। तो देखिए तो क्या हो जाएगा साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री, ठीक। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो क्या हो जाएगा कॉस 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री। यानी कि आप 2 चैप्टर पढ़े होंगे तो एक सूत्र क्या पढ़े होंगे कि साइन ए प्लस बी बराबर सूत्र होता है, साइन ए प्लस बी बराबर सूत्र क्या होता है कि साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक, क्या होता है प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यानी कि सूत्र होता है। अब देखिएगा तो उसी फॉर्म में हमारा देखिए आया है, उसी फॉर्म में आया है, क्या है कि साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री या प्लस कॉस 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री, यानी कि सॉरी साइन 70 डिग्री, यानी कि देखिए इसी फॉर्म में। तो हम लोग क्या लिख देंगे, यानी कि क्या लिख देंगे साइन, यानी कि ए के स्थान पर क्या है जी, ए के स्थान पर है हमारा, यानी कि ए के स्थान पर देखिएगा तो 20 है, तो क्या लिखेंगे 20 है प्लस बी के स्थान पर 70 है, तो प्लस 70, तो क्या हो जाएगा हमारा साइन, क्या हो जाएगा साइन 20 और 70 हमारा क्या होता है 90, और साइन 90 का आप मान नहीं जानते हैं कि साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, यानी कि 1, क्या हो जाएगा 1 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए देखिए क्या है कि x का मान होगा, x का मान होगा, देखिए हमारा सारणी का चिन्ह दिया है, बोल रहा है कि x का मान होगा इतना बराबर 0 है, ऑप्शन 4 हम लोग देखेंगे। तो देखिए x का मान पूछ रहे हैं, हम बोले थे कि क्या होता है सारणी में तिरछा तिरछी गुना करते हैं, यानी कि 4 से आप 4x में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, अब बराबर क्या हो जाएगा, हम बोले थे कि माइनस यहाँ पर देते हैं, और फिर क्या होगा आपके 4 से आप 15 में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, अब बराबर हमारा क्या दिया है 0 दिया है, ठीक। तो 4x बराबर देखिए माइनस में है, क्या है माइनस में 60 है, अब बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा